आज हम समाज में पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम स्लिप डिस्क या शियाटिका के नाम से जानते हैं, उसके बारे में दो बातें जानेंगे। आज हम स्लिप डिस्क में स्पेशली दो लेवल्स यानी L4, L5 और L5S1 पे होने वाली स्लिप डिस्क और शियाटिका के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये बीमारी दरअसल है क्या? तो इस बीमारी को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से एक मोटी नस पार होती है और इस नस के छोटे छोटे फर्दर रेशे या फिर बाइफर्केशंस इस रीढ़ की हड्डी के बीच में कुछ छेद होते हैं जिन्हें हम न्यूरल फोरामिना बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर निकलते हैं। जहां से ये बाहर निकलते हैं, अगर उस रास्ते में कोई दबाव आ जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो जिनकी वजह से नस पर दबाव पड़ रहा हो, उनके पैरों में जा रहा हो, इस तरह से महसूस होती है, या फिर पैरों में किसी तरह का कंपन या फिर किसी तरह का सूनापन या फिर किसी तरह की झंझनाहट आ रही है। अब हम ये भी बात करेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे होता है। तो स्लिप डिस्क और शियाटिका की बीमारी में जब भी मरीज को तकलीफ हो रही होती है तो मरीज बहुत अधिक घबराता है। मरीज को ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी अपने डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो हमें ऑपरेशन की सलाह देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 95% पेशेंट्स में बिना किसी ऑपरेशन के दवाइयों से ही इसका इलाज किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ज़्यादातर पेशेंट्स दवाइयों से ही ठीक होते हैं। दवाइयों के साथ में कुछ थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेस भी आपके न्यूरो स्पेशलिस्ट आपको बता सकते हैं, और इस दवाइयों से, इस थेरेपी से, इस एक्सरसाइजेस से पेशेंट पूरी तरह से अपनी बीमारी से निकल करके अपने रूटीन वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, अपने वर्क प्लेस पे जा सकता है। आज हम ये भी बात करेंगे कि स्लिप डिस्क और शियाटिका की बीमारी में किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है। तो जब भी पेशेंट्स हमारे साथ में पास में लंबे समय से कमर दर्द जो आपकी कमर से आपके पैरों की तरफ जा रहा हो, इस तरीके से आते हैं, तो हम पेशेंट का एक MRI कराते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इन नसों पे दबाव कहाँ पड़ रहा है, दबाव कितना है, इस दबाव की वजह से नस की स्थिति क्या है। साथ ही हम एक CT स्कैन भी इवैल्यूएट कराते हैं। इस CT स्कैन में हम नस के साथ साथ में हड्डी में आने वाली तकलीफ के बारे में भी समझते हैं, यानी ये हड्डियों में क्या आपस में कोई कंपन हो रहा है, जैसे हम लंबर एनेस्थीसिस बोलते हैं, ये भी हम इवैल्यूएट करते हैं। साथ में इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिसके थ्रू हम उस दबाव पड़ रही नस की स्थिति क्या है, क्या उसमें कोई किसी तरह का परमानेंट डैमेज हुआ है, उसे भी इवैल्यूएट करते हैं।